गांव खुशहालपुर में रहने वाला संजू अपनी चतुराई और जुगाड़ू दिमाग के लिए मशहूर था। ये लाइन हमें संजू के बारे में बताती है कि वो एक चतुर और जुगाड़ू लड़का था जो खुशहालपुर नाम के गांव में रहता था। किसी भी समस्या का हल निकालने में उसका दिमाग बिजली की तरह चलता था, लेकिन कामचोरी में भी वो उतना ही तेज था। संजू समस्याओं को हल करने में बहुत तेज था, लेकिन वो काम से बचने के लिए भी उतने ही बहाने बनाता था। एक दिन उसकी माँ अम्मा उसे घर के बाहर खड़ा करके बोली, संजू जरा बाजार से आलू प्याज लेते आओ। एक दिन उसकी माँ ने उसे बाजार से आलू और प्याज लाने के लिए कहा। संजू ने तुरंत बहाना बनाया, अम्मा मेरा पेट दुख रहा है, मैं नहीं जा सकता। संजू ने काम से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया। अम्मा ने प्यार से उसकी पीठ पर झाड़ू रखी और बोली, अब तेरा दर्द ठीक हुआ या और इलाज करूं? अम्मा ने प्यार से उसे डराया और काम करने के लिए कहा। संजू तुरंत उठकर भागा और पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। डर के कारण संजू तुरंत बाजार के लिए निकल गया। बाजार पहुंचते ही उसने अपने दोस्त गोलू को देखा, जो दुकान के बाहर समोसे खा रहा था। बाजार में संजू ने अपने दोस्त गोलू को देखा, जो समोसे खा रहा था। संजू ने पूछा, अबे पैसे कहाँ से आए? संजू ने गोलू से पूछा कि उसने समोसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए। गोलू बोला, अरे दुकान वाले को बोला कि मेरी अम्मा बाद में पैसे देगी, और उसने दे भी दिए। गोलू ने बताया कि उसने दुकान वाले से उधार लिया था। संजू को आइडिया आया, वाह मैं भी ऐसा ही करता हूँ। संजू को भी उधार लेने का विचार आया। वह आलू प्याज की दुकान पर गया और दुकानदार रामलाल चाचा से बोला, चाचा अम्मा कह रही है कि उधार में दे दो, बाद में पैसे दे देंगी। संजू ने रामलाल चाचा से उधार मांगा। रामलाल चाचा ने आंखें तरेर कर कहा, अच्छा तो तेरा पेट दर्द अब ठीक हो गया। रामलाल चाचा की बात सुनकर संजू के पसीने छूट गए। रामलाल चाचा ने संजू से उसकी माँ के फोन के बारे में बताया, जिससे संजू डर गया। अम्मा ने फोन कर दिया, ये तो बहुत आगे की सोचती हैं, उसने मन ही मन सोचा। संजू को लगा कि उसकी माँ को सब पता चल गया है, लेकिन संजू भी कोई कम नहीं था। उसने तुरंत एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे चाचा असली बात तो मैं बताना भूल ही गया। अम्मा ने कहा था कि जो भी सामान खरीदूंगा उसमें से आधा आपके लिए भी लाना है। संजू ने तुरंत एक नई कहानी बनाकर रामलाल चाचा को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। रामलाल चाचा थोड़ा नरम पड़े। अच्छा ऐसा क्या कहा तेरी अम्मा ने? रामलाल चाचा संजू की बात पर विश्वास करने लगे। संजू ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। बोली कि चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें भी थोड़ा आलू प्याज दे देना। संजू ने अपनी कहानी को और मजबूत बनाया। रामलाल चाचा का मन पसीज गया। वे खुश होकर बोले, अरे वाह तेरी अम्मा तो बहुत भली है, चल सामान ले जा, लेकिन पैसे जल्दी देना। रामलाल चाचा संजू की बातों में आ गए और उसे सामान ले जाने दिया। संजू ने झटपट आलू प्याज उठाए और दुकान से बाहर निकला। संजू ने जल्दी से सामान लिया और वहां से निकल गया। जैसे ही वो दरवाजे से निकला, उसे अपना दोस्त गोलू दिखा, जो ठेले वाले के पास खड़ा था। संजू का दोस्त गोलू दुकान के बाहर खड़ा था। गोलू ने पूछा, अबे पैसे दिए या जुगाड़ किया? गोलू ने संजू से पूछा कि उसने सामान के पैसे दिए या नहीं। संजू ने अकड़कर कहा, जुगाड़ू आदमी से उल्टे सवाल मत किया कर। संजू ने गोलू को अपने चालाकी भरे तरीके से जवाब दिया। गोलू हंसने लगा, तू एक नंबर का ठग है रे संजू। गोलू ने संजू को ठग कहा। संजू बोला, ठग नहीं, दिमाग का खिलाड़ी हूँ। संजू ने खुद को ठग मानने से इनकार करते हुए अपने आप को दिमाग का खिलाड़ी बताया। लेकिन अभी उसकी चालाकी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि घर पर अम्मा उसकी चोरी पकड़ने वाली थी। संजू की चालाकी जल्दी ही पकड़ी जाने वाली थी, क्योंकि उसकी माँ को उसके बारे में पता चलने वाला था। संजू बड़े गर्व के साथ घर पहुंचा और अम्मा के सामने आलू प्याज रखते हुए बोला, लीजिए अम्मा, एकदम ताजा और बढ़िया आलू प्याज लाया हूँ। संजू गर्व से घर आया और अपनी माँ को आलू प्याज दिखाते हुए बोला कि वो बहुत ही अच्छे आलू प्याज लाया है। अम्मा ने शक भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और बोली, ठीक है, पैसे कहाँ है? बचा हुआ पैसा वापस दे। अम्मा को संजू पर शक हुआ और उन्होंने उससे बचे हुए पैसे मांगे। संजू थोड़ा घबराया, लेकिन जल्दी से बोला, अरे अम्मा, पैसे तो मैंने बहुत अच्छे काम में लगा दिए। संजू घबरा गया, लेकिन उसने जल्दी से कहा कि उसने पैसे अच्छे काम में खर्च कर दिए। अम्मा की भौहें तन गई। कैसा अच्छा काम? मानिश अम्मा को गुस्सा आया और उन्होंने पूछा कि कैसा अच्छा काम? संजू ने सिर खुजाते हुए कहा, देखिए, रामलाल चाचा गांव के सबसे अच्छे दुकानदार हैं, उनका भी भला होना चाहिए ना, तो मैंने सोचा कि उन्हें भी थोड़ा आलू प्याज देना चाहिए, इसलिए आधा उनके लिए छोड़ आया। संजू ने बहाना बनाया कि उसने आधे आलू प्याज रामलाल चाचा को दे दिए, क्योंकि वो गांव के सबसे अच्छे दुकानदार हैं और उनका भी भला होना चाहिए। अम्मा का दिमाग घूम गया, मतलब तूने आधा सामान दुकानदार को ही दे दिया और उधार भी कराया। मानिस अम्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूछा कि क्या उसने आधा सामान दुकानदार को दे दिया और उधार भी कर लिया। संजू हंसते हुए बोला, अम्मा, इसे ही बिजनेस कहते हैं। संजू ने हंसते हुए कहा कि इसे ही बिजनेस कहते हैं। अम्मा को अब गुस्सा आ गया। उन्होंने झटपट संजू के कान पकड़ लिए और घसीटते हुए उसे रामलाल चाचा की दुकान पर ले गईं। अम्मा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने संजू के कान पकड़कर उसे रामलाल चाचा की दुकान पर ले गईं। रामलाल चाचा हंसते हुए बोले, अरे बहन जी, आपका बेटा तो बड़ा चतुर निकला।
रामलाल चाचा ने हंसते हुए कहा कि संजू बहुत चतुर है। अम्मा ने तिरछी नजर से संजू की ओर देखा और कहा, हाँ चतुर नहीं, पूरा चालबाज है। आज तो इसकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अम्मा ने संजू को घूर कर देखा और कहा कि वो चतुर नहीं बल्कि चालबाज है और आज उसे सबक सिखाना होगा। इतना सुनते ही संजू समझ गया कि आज उसकी शामत आ गई है। रामलाल चाचा की दुकान पर भीड़ जमा हो गई थी। सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि संजू ने क्या गुल खिलाया है। इसका मतलब है कि रामलाल चाचा की दुकान पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि संजू ने क्या गड़बड़ की है। अम्मा ने कमर पर हाथ रखकर पूछा, बता रे नालायक, तूने दुकानदार को ही उसका सामान क्यों दे दिया? अम्मा ने गुस्से में अपने हाथ कमर पर रखकर संजू से पूछा कि उसने दुकानदार को उसका सामान वापस क्यों कर दिया। संजू बेचारा फंस गया था, लेकिन वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झट से जवाब दिया, अम्मा, दुनिया में अच्छे कर्म सबसे ऊपर होते हैं। रामलाल चाचा दिन भर मेहनत करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें भी थोड़ा आराम देना चाहिए। संजू मुश्किल में था, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया कि वो रामलाल चाचा की मदद करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। रामलाल चाचा हंस पड़े। अच्छा, तो तू मुझे दान देने आया था? रामलाल चाचा ने संजू की बात सुनकर हंसते हुए पूछा कि क्या वो उन्हें दान दे रहा था। संजू ने सिर हिलाया। हाँ चाचा, आपको भी तो खाने के लिए आलू प्याज चाहिए। संजू ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो रामलाल चाचा की मदद करना चाहता था, क्योंकि उन्हें भी खाने के लिए सामान चाहिए। अम्मा ने गुस्से से एक चप्पल उतारी और संजू की तरफ लहराई। अबे, दानवीर कर्ण के चचेरे भाई, जब घर में भूखे मरेंगे तो कौन दान देगा? अम्मा ने संजू पर गुस्सा किया और उसे डांटा, क्योंकि उसे लगा कि संजू बिना सोचे समझे काम कर रहा था। संजू को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। वह धीरे से बोला, अम्मा, गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। संजू को समझ में आ गया कि उसने गलती की है और उसने अम्मा से माफी मांगी। गोलू जो पास में खड़ा था हंसते हुए बोला, अगली बार करेगा भी कैसे? कान पकड़कर 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलने देगी। गोलू ने मजाक में कहा कि संजू को अब अम्मा घर से बाहर नहीं निकलने देंगी। भीड़ हंसने संजू का मन किया कि वहीं से भाग जाए, अम्मा की नजरों से बच को जब रहस्यमयी चीज का नाम सुनाई दिया तो उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। जब अम्मा ने संजू के मुंह से रहस्यमयी चीज के बारे में सुना तो उनका गुस्सा कम हो गया। उन्होंने संजू का कान छोड़ा और शक भरी नजरों से पूछा, क्या बकवास कर रहा है? कौन सी रहस्यमयी चीज? अम्मा ने संजू का कान छोड़ दिया और संदेह से भरी नजरों से पूछा कि वो किस रहस्यमयी चीज के बारे में बात कर रहा है। संजू ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, अम्मा, ये बात बहुत गोपनीय है, अगर ज्यादा लोग जान गए तो हंगामा मच जाएगा। संजू ने रहस्य को बनाए रखने के लिए कहा कि यह एक गुप्त बात है और लोगों को पता चलने पर हंगामा हो सकता है। अब तो अम्मा और भी ज्यादा उत्सुक हो गईं। उन्होंने संजू को खींचकर एक कोने में ले जाकर कहा, अच्छा ठीक है, अब जल्दी बता। अम्मा की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने संजू से रहस्य जल्दी बताने को कहा। संजू ने नाटकीय अंदाज में फुसफुसाकर कहा, रामलाल चाचा के गोदाम में एक संदूक रखा है और उसमें संजू ने रहस्य को और गहरा करते हुए रामलाल चाचा के गोदाम में रखे एक संदूक का जिक्र किया। अम्मा की आंखें बड़ी हो गईं। हाँ हाँ, आगे बोल। अम्मा रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गईं। संजू ने लंबी सांस ली और बोला, उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। संजू ने दावा किया कि संदूक में एक बड़ा रहस्य है जो केवल उसे पता है। अम्मा ने संदेह से कहा, कहीं तू मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अम्मा को संजू की बात पर संदेह हुआ। संजू ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहा, अम्मा, मैं झूठ बोलूं तो गोलू के घर का सारा समोसा मेरे लिए बंद। संजू ने अम्मा को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई।
अम्मा को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वे खुद रामलाल चाचा की दुकान की ओर चल पड़ी। अम्मा संजू की बात से उलझन में पड़ गईं, लेकिन रहस्य जानने की उत्सुकता में रामलाल चाचा की दुकान की ओर चल दी। संजू ने मन ही मन सोचा, अब देखते हैं इस जाल से कैसे बचा जाता है। संजू ने सोचा कि अब उसे अपनी योजना से निकलने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन क्या उसकी ये तरकीब सफल होगी या फिर इस बार भी अम्मा उसे पकड़ ही लेंगी। कहानी में सवाल उठाया गया है कि क्या संजू अपनी योजना में सफल होगा या अम्मा उसे पकड़ लेंगी। जारी रहेगा, कहानी अभी जारी है।